श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप सभी लोग जानते हैं कि 17 अगस्त 2025 यानी रविवार को पड़ रही है भाद्रपद महीने की गोगा नवमी तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो भाद्रपद महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह रविवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और भाद्रपद महीने की गोगा नवमी तिथि रविवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 11 गेहूं के दाने का उपाय तो अवश्य करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। और दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपने शिव महापुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको 11 गेहूं के दाने वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि गोगा नवमी का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह है 11 गेहूं के दाने वाला उपाय। तो दोस्तों, इस रविवार के दिन आप लोगों को इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को न किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को न किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 17 अगस्त के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर करना चाहिए। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को न किया हो, पर अगर आपने इस भाद्रपद महीने के नवमी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका न निकल सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी के ही शिव महापुराण कथा में बताया है कि जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस उपाय को देखने के बाद, इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस भाद्रपद महीने के रविवार के दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह इस भाद्रपद महीने के रविवार और नवमी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को रविवार गोगा नवमी के दिन करना चाहते हो तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद इस उपाय को आप जरूर करना, इसका फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चली आ रही हो, आपको उसका कारण भी लगाने का पता नहीं है, ज़रूरत है। भाई, यह समस्या किस कारण से चली आ रही है, इसका कोई भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी प्रकार के मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर आप किसी विशेष दिन पर करोगे तो भाई इस दिन का विशेष दिन का जो है ना, वह फल मिलता ही मिलता है। और आप तो इस दिन आप तो इस उपाय को किसी विशेष दिन पर कर रहे हो तो इसका बड़ा फल मिलता है और फल भी बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आप लोगों को आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें। तो दोस्तों, इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को हमें इस गोगा नवमी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पे करना है, यह सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में ही मिलेगा। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको तो 11 गेहूं के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक भी गेहूं के दाने का बहुत बड़ा ही महत्व और विशेष महत्व होता है। जब बात आ जाए 11 गेहूं के दाने की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत बड़ा उपाय हो जाता है इस रविवार गोगा नवमी के तिथि का। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है।
इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को हमें इस रविवार के दिन करना किस समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का भी। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करोगे तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, अच्छा ही होगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन आप लोगों से प्रार्थना है, अगर चैनल पर नया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें चैनल को और वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। काट छाँट के वीडियो नहीं देखें, पूरा वीडियो ज़रूर देखें। अगर रविवार के दिन भद्र महीने की गोगा नवमी तिथि पर जाए तो इस दिन आपको 11 गेहूं के दाने वाला उपाय को अवश्य करना चाहिए। ये अभी के शिव महापुराण में गुरु जी ने बताया है। तो देखो, यह उपाय यदि आपके जीवन में कर्जा बहुत अधिक है, आपके जीवन में संकट बहुत अधिक रहते हैं, आपके ऊपर बहुत अधिक विपत्ता आ रही है, बार बार आपको अपने व्यापार और धन में हानि होने लगते हैं, यानी कि आपको प्रत्येक कार्य में हानि हो रही है, तो आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 11 गेहूं के दाने आपको लेने हैं। ठीक है, 11 दाने गेहूं के दाने लेने के बाद आपको ज़रूरत होगी चावल के 11 दानों की। चावल के दाने और 11 गेहूं के दाने दोनों अच्छे से आप पहले देख लेंगे, कहीं से भी कोई खंडित नहीं रहे चावल के दाने। अब आप कहोगे भैया गेहूं कहाँ से लेंगे, तो देखो, आपको किसी भी किराना स्टोर पर गेहूं के दाने आपको आसानी से मिल जाएगी, जाकर आप वहां से ले सकते हैं। ठीक है ना, 11 गेहूं के दाना, 11 चावल के दाने लेने हैं। साथ ही साथ आपको एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको जल भरना है। जल आपका खुद के घर का होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान दीजिए, मंदिर का नहीं होगा। अब आप यह सब सामग्री लेकर पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास। शाम के समय अगर आप जाते हैं प्रदोष काल में, जब आप यह उपाय करोगे तो आपका फेस रखना उत्तर दिशा में डायरेक्शन की तरफ। अब यहाँ पर जो मैं आपको क्रम बताने जा रही हूँ ना, उस मेरे बताए हुए क्रम को बहुत ध्यान से सुनिए। महादेव को अगर कोई सबसे प्रिय है ना, वह उनकी छोटी पुत्री अशोक सुंदरी होती है, अशोक माता होती है, जो आपके पास में जो चावल के 11 दाने हैं ना, उस चावल के दाने को आपको अशोक सुंदरी माता के स्थान पर आपको अपना नाम गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देना है। और चावल के दानों को रखने के बाद में जो आपके पास में तांबे का लोटा ना है, जिस लोटे में आपने घर से जो जल लेकर गए हैं, कहीं और भी नहीं चढ़ाना है, वो सिर्फ और सिर्फ माता पार्वती का हस्त कमल आपको जो दिखता है वहीं पर गोल गोल करके आपको समर्पित करना है। उसी जल को और कहीं नहीं डालना है, बस वहीं पे आपको डालना है, माता अशोक सुंदर के स्थान पर, ना तो शिवलिंग के ऊपर। ये सिर्फ आपको यहाँ पर गोल गोल करके जलाधारी पर आपको उस जल को समर्पित कर देना है। अब आपके पास बचे हुए 11 गेहूं के दाने और उन्हें 11 गेहूं के दाने को आपको अपनी मनोकामना अपने विशेष कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। तो आपको जो भी मनोकामना होगी, जो भी विश होगी, महादेव जी पूरी करेंगे। अन्न को समर्पण करने से उसे खासकर गेहूं को समर्पित करने से हमारी इच्छाएं पूरी होती है, और अगर वह दिन रविवार का दिन हो तब तो उससे सुंदर संयोग कुछ हो ही नहीं सकता। आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत स्पेशल और बहुत प्यारा सा उपाय हमने अभी बताया। आप सभी को जरूर इस उपाय को करना चाहिए। ध्यान में रखिएगा, यह उपाय प्रदोष काल में करना है, कि सुबह के समय अगर आप मजबूरी में करना है तो कर सकते हैं, लेकिन इसका विशेष फल तभी मिलेगा जब इसको आप प्रदोष काल शाम के समय करेंगे। देखो, गुरु जी ने कहा है कि भगवान शिव के शिवलिंग पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। अगर हम शिवलिंग के सामने कुछ भी उपाय करेंगे तो हमारे सभी देवता, हमसे देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। यह उपाय आपको अवश्य करना है। देखो, सुबह का टाइम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अगले उपाय की। देखो, इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं। तो चलिए बताते हैं उपाय की ओर, बढ़ते हैं उपाय की ओर। इसके लिए आपको क्या करना है, एक काली मिर्च लेनी है। देखो, ध्यान से समझना, एक काली मिर्च लेनी है और ध्यान देना कि काली मिर्च
कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। फिर इसके बाद आपको लेना है एक गोल बाती का दीपक। देखिए दीपक आप चाहे तो माटी का ले सकते हैं, यदि आप चाहे तो माटी का अगर नहीं है तो आप शुद्ध आटा के दीपक बनाकर तैयार कर सकते हैं। बस आपको ध्यान देना है कि उस आटे में आपको नमक या हल्दी का प्रयोग नहीं करना है। तो आप एक बढ़िया सा दीपक बना लें और उस दीपक में गोल बाती लगा लें। उस दीपक में आपको घी भर देना है। देखो गाय का शुद्ध घी आप उस दीपक में भरना है। अब क्या करना है, आपको इन दोनों चीज़ों को लेकर चले जाना है बेलपत्र के पेड़ के पास। देखो गुरुजी ने अपने अभी के शिव महापुराण कथा में बताया है, जो भी व्यक्ति प्रदोष काल में जो भी एक दीपक प्रज्वलित कर देता है उसके घर पर धन की कमी नहीं हो सकती। यदि आपके घर के आसपास कहीं भी बेलपत्र का पेड़ नहीं है या घर से काफ़ी दूर पड़ता है और आप नहीं जा सकते, तो आगे हम यह बताएंगे कि जैसे इस उपाय को करना है, कैसे इस उपाय को करना है। अगर बेलपत्र वृक्ष ना हो तो देखो अब आपको प्रदोष काल में इन दोनों चीज़ों को लेकर चले जाना है बेल के पेड़ के पास। अब क्या करना है, सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की ओर मुँह करके आपको खड़े हो जाना है और आपको यह दीपक लेकर अब आप दीपक लेकर गए हैं उसको वहीं पर बेलपत्र की जड़ में प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको एक काली मिर्च अपनी हथेली पर रखना है और बेलपत्र के पेड़ का आपको 5 बार परिक्रमा कर लेना है। और यदि आप परिक्रमा बेलपत्र के पेड़ का नहीं लगा सकते हैं तो आपको दीपक को चारों ओर कुछ इस तरह से दीपक के ऊपर से 5 बार घुमा लेना है, मतलब आरती करना है। और घूमने के बाद आपको उसी काली मिर्च को दीपक में डाल देना है और यहीं पर बैठकर हाथ जोड़ करके आंख बंद करके आपको जो भी आपके जीवन में समस्या है, घर से लक्ष्मी जी का निवास नहीं है, घर में लक्ष्मी जी की प्रवेश नहीं कर पा रही है और जीवन में जो समस्याएं हैं, तो उस समस्या को विनती करनी है। ठीक है। अब इसके बाद यदि आपके घर के आसपास कहीं बेलपत्र का पेड़ नहीं है तो आपको इस सब चीज़ों को लेकर जाना है शिव शंकर जी के मंदिर में। और शिव शंकर जी के मंदिर पहुंचकर आपको क्या करना है, आपको इसी तरह से दीपक को आपको शंकर जी के मंदिर की चौखट पर प्रज्वलित कर देना है। और दीपक जलाते समय आपका मुख दक्षिण दिशा की होनी चाहिए, दक्षिण दिशा की ओर होनी चाहिए। दीपक जलाने के बाद आपको करना क्या है, एक काली मिर्च अपनी हथेली पर रखना है और आपके जीवन में जो भी समस्या है, चाहे वह समस्या परिवार को लेकर हो या फिर धन को लेकर हो, वह समस्या बोलनी है। और बोलने के बाद आप उसी काली मिर्च को उसी दीपक में डाल देना है और आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी और माता लक्ष्मी जी का निवास आपके घर में हो जाएगा अगर आप ये वाला उपाय करते हैं। तो देखिए, जब बेलपत्र का पेड़ नहीं होगा तो आपको सीधे जाना है मंदिर में, शिव मंदिर जी के मंदिर में जाना है। शिव मंदिर में जाकर मंदिर के अंदर शिवलिंग के पास ये उपाय नहीं करना है, आपको उनके गेट पे करना है, मुख्य दरवाजे पर करना है। ठीक है। वहाँ पे 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। यदि आप वहाँ पर दीपक जलाते हैं तो उससे भगवान शिव तो प्रसन्न होते ही हैं, आप साथ ही साथ आपको 33 कोटि देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और वह सभी प्रसन्न होते हैं जिनकी आशीर्वाद से आपकी कामना 100% पूरी होती है। अब यह उपाय ज़रूर करिए, आप यह उपाय ज़रूर करिए। बहुत ही छोटा सा उपाय है जो मैंने अभी बताया है। कल ये दोनों उपाय आप लोग कर लेते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं भगवान पूर्ण करेंगे। अब आपकी अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए इतना तो आप उपाय करके देखें और देखें श्रद्धापूर्वक। जो भी उपाय मैं बताती हूँ आप लोग को श्रद्धापूर्वक भोलेनाथ पर भरोसा करके उपाय करना है और आप करिए। आपके जीवन की जितनी भी संकट है सब दूर होगी और भोलेनाथ की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहेगी। तो दोस्तों, ये वाला उपाय आप लोग जरूर करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको मात्र 2 लौंग लेनी होगी, यानी कि आपको 1 लौंग का जोड़ा लेना है। 2 फूल वाली लौंग आपको लेनी है। लौंग का जोड़ा कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसी के साथ में आपको लेना होगा लाल चंदन का पाउडर। देखिए, यदि आपके पास लाल चंदन की पाउडर नहीं है तो लकड़ी के जो भी चंदन होगा उसको आप घीस के आप चंदन के रूप में प्रयोग कर सकती हैं।
यदि पाउडर है तो उसका भी आप उपयोग कर सकती हैं उपाय के लिए। देखिए, चंदन जो है ना, तेज का प्रतीक माना गया है और साथ ही साथ जीवन के अंधकार को दूर करने का प्रतीक माना गया है। अब इसी के साथ आपको मात्र एक तांबे के लोट पात्र में के अंदर शुद्ध जल लेना होगा अपने घर से। याद रखिए, जब भी आप कोई भी उपाय करिए अपने घर से ही करके जाना होगा। अब दोस्तों, ये तीनों सामग्री लेकर सीधे आपको पहुंच जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। देखिए, इसी के साथ में आपको एक गोल बाती का दीपक भी लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या शुद्ध आटा का भी, उसको भी तैयार कर सकते हैं। और दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। लेकिन जैसे ही आप इन सभी सामग्रियों को मंदिर में लेकर पहुंचेंगे, मंदिर में जैसे ही आप चौखट के पास पहुंचेंगे तो मंदिर की चौखट के सीधी तरफ आपको अपने हाथ के एक गोल बाती का दीपक ले करके आए जो हैं उसे वहीं पर आपको प्रज्वलित कर देना है। यानी कि जैसे ही आप मंदिर के चौखट के पास जाएंगे, प्रवेश करेंगे, तो उससे के सीधी तरफ आपको एक गोल बाती का दीपक प्रज्वलित कर देना है। अब देखिए, जैसे ही आप यह दीपक यहाँ प्रज्वलित करोगे तो आपको जो भी मनोकामना है उनसे आपको बोल देना है। अब इस दीपक को इस प्रकार से प्रज्वलित करने के बाद इस सभी सामग्रियों को आपको शिवलिंग के पास लेकर पहुंच जाना है। अब दोस्तों, आपके पास जो एक तांबे का पात्र में के अंदर शुद्ध जल है, उसमें से आपको केवल आधा लोटा जल ही भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। आधा लोटा जल आपको उसी पात्र के अंदर छोड़ देना है। अब दोस्तों, आपके पास जो 2 लौंग हैं, यानी कि एक लौंग का जोड़ा है, उसको आपको अपने नाम, अपने गोत्र को बोलते हुए आपको जो भी समस्या चली आ रही है, आपके जीवन में जो भी परेशानियां उत्पन्न हो रही है, उनको अपने आपको बोल देना है। और यह जो लौंग का जोड़ा है ना, इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। जैसे ही आप यह 2 लौंग शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो आपके हाथ में जो है ना वह आपको रखना है और महादेव से आपको प्रार्थना करनी है। मेरे जीवन की यह हाथ वहाँ पे जोड़कर वहाँ पर भगवान को रखना है। शिवलिंग को छूते हुए आपको यह प्रार्थना करनी है, मेरे जीवन की यह जो भी परेशानियां हैं वह सभी दूर हो। यानी कि आपके जीवन में धन की संबंधित जो परेशानियां चली आ रही है, कर्ज की समस्या चली आ रही है, बच्चों के पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग पा रहा है, घर के जो भी आर्थिक संकट बनी हुई है सभी दूर हो। व्यापार आपका ढंग से नहीं चल पा रहा है, घर में रोग की स्थिति बनी हुई है, यानी कि जिस भी प्रकार की आपकी समस्या है उसे आपको महादेव से बोल देना है। और महादेव से इस सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आपको प्रार्थना भी करनी है। अब देखिए दोस्तों, आपने जो 2 लौंग शिवलिंग पर समर्पित की थी उसे वहाँ आपको वहाँ से उठा लेना है और इन दोनों लौंग को आपको शिवलिंग से उठा के सीधे उससे उसके जो जल के पात्र में डाल देना है, जो आप आधा उसमें छोड़े हुए हैं जल। यानी कि आपने जो आधा लोटा जल को बचा रखा हुआ है उसी के अंदर आपको यह 2 लौंग को डाल देनी है। और साथ ही साथ आपको लाल चंदन लेकर जो आए थे उस लाल चंदन को भी आपको उसी पात्र के अंदर डाल देनी है। यानी कि आधा लोटा जल जो आपने बचा हुआ रखा था उसी लोटे में, उसी जल के अंदर में आपको लाल चंदन भी डाल देना है। अब देखिए, इस आधे लोटे जल में है जिसमें आपको 2 लौंग डाली है, लाल चंदन डाली है, उससे सीधे ले करके आपको पहुंचना है बेलपत्र के वृक्ष के पास। बेलपत्र का वृक्ष यदि आपके घर के आसपास है तो वहाँ पर आपको लेकर जाना है। आपके घर के आसपास कहीं भी हो तो वहाँ पर आपको ये लेकर पहुँचना है। और इसके बाद आपको जो मुख है ना वह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। और उसके बाद आपको अपना नाम, अपने गोत्र को बोलकर पुनः आपको जो भी परेशानियां हैं शिवलिंग के पास जो बोली थी उन्हें आपको वापस से बेलपत्र के पास बोलना है। और यह जो आधा लोटा जल है और उसमें उसमें आपने जो पूरा बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में शिवरी शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए समर्पित कर देना है। तो बस इतना सा उपाय आपको करना है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक समस्या आ गई है कि ये वाला उपाय आपको वहाँ से शिवलिंग से लेकर सीधे बेलपत्र के पेड़ के पास ही करना है। अगर बेलपत्र का पेड़ नहीं है तो बस हम क्या बताएं आपको, बेलपत्र के पेड़ के पास ही इस उपाय को करना है। अगर किसी के पास नहीं है तो आप सम्मी के पेड़ के पास उपाय को कर सकते हैं।
जिससे आपकी सारी परेशानियां, समस्याएं महादेव निश्चित रूप से दूर करेंगे। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आ जाए तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर हमेशा